गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9 के क्षितिज गद्य खंड का पाठ 1 दो बैलों की कथा नामक पाठ का पेज नंबर 8 और 9 को सर वाचन करेंगे और उस पाठ में आए कठिन शब्दों का भी उच्चारण करेंगे और फिर पाठ में कठिन शब्दों का शब्दार्थ भी बताएंगे। आइए बच्चों, हम पाठ 1 के पृष्ठ संख्या 8 और 9 का सर वाचन करते हैं। आप उसे ध्यान से सुने। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं जो उस जन्म के आदमी, ये बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं को। मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उसने निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे।
गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूँगा। आइए बच्चों, अब इस पाठ में आए कठिन शब्द का मैं आपको अर्थ बताऊंगा, उसके बाद कठिन शब्द का उच्चारण करूंगा। तो आइए, प्रतिवाद, विरोध में तर्क, साहस, हिम्मत, नमक हराम, कृतघ्न, ताकीद, आदेश, सहनशील, धैर्यवान, व्यथा, कष्ट या दुख, पाँव न उठाना, पैर आगे न बढ़ाना। जुआ लकड़ी से बना होता है जिसमें बैलों के गर्दन फंसाए जाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रतिवाद, विरोध में तर्क, साहस, हिम्मत, नमक हराम, कृतघ्न, ताकीद, आदेश, सहनशील, धैर्यवान, व्यथा, कष्ट, दुख, पाँव न उठाना, पैर आगे न बढ़ाना। जुआ लकड़ी से बना होता है जिसमें बैलों के गर्दन फंसाए जाते हैं। आइए, कठिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, उसे ध्यान से सुने और उसको बोलने का अभ्यास करें, लिखे भी। समर्थन, सहलाते, अपमान, आहत, निर्दयी। तो बच्चों, मैंने आपको पेज नंबर 8 और 9 का आपके सामने सहसवाचन किया है। अब इस पेज संख्या 8 और 9 से संबंधित मैं आपको 4 प्रश्न दूंगा। उस 4 प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करना है। यदि किसी उत्तर में कोई कन्फ्यूजन या संदेह होगा तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या ऑनलाइन क्लास में पूछिए। झूरी की पत्नी क्यों जल उठी? प्रश्न नंबर 1, झूरी की पत्नी क्यों जल उठी? दूसरा, झूरी की पत्नी और झूरी में किस बात को लेकर नोक-झोंक हुई? प्रश्न नंबर 2, झूरी की पत्नी और झूरी में किस बात को लेकर नोक-झोंक हुई? तीसरा, झूरी की पत्नी मजूर को क्या आदेश दिया? झूरी की पत्नी ने मजूर को क्या आदेश दिया? चौथा, मोती का गुस्सा काबू के बाहर क्यों हो गया? मोती का गुस्सा काबू के बाहर क्यों हो गया? बच्चों, मैंने आज आपको पाठ 8 और 9 का सहसवाचन करके कठिन शब्दों का अर्थ बता दिया है। आपको मैंने 4 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्नों को उत्तर आपको करने हैं। कल इस संख्या 10 और 11 का हम लोग सहसवाचन करेंगे और उसको समझेंगे। धन्यवाद।